हाय गाइज, हमने कल पाचन तंत्र चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने कल पढ़ा था पाचन के बारे में। पाचन को हम परिभाषित किया था, जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में टूटना है, क्या कहलाता है? पाचन। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल लेके आपको पिछला वीडियो के अंदर बता रखा है। फिर पढ़ा था हमने भोजन के पाचन की प्रक्रिया के कहते 5 चरण होते हैं। उसके अंदर पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है भोजन का पाचन, फिर क्या होता है छोटी आंत के अंदर होता है, फिर होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण, फिर क्या होता है उसका स्वांगीकरण, और लास्ट होता है बहिक्षेपण या अपशिष्ट पदार्थों का त्यागना। ये कल हमने पढ़ा था। फिर बताया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में, अब पाचन तंत्र कितने 2 पार्ट होते हैं। पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बनता है। एक तो होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचन ग्रंथि। अब पाचन ग्रंथि कितने 3 होती है। कौन कौन सी? पहली होती है लार ग्रंथि, जिसे हम लाला ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दूसरी होती है लीवर ग्रंथि। तीसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि। इनको हम एक एक को डिटेल्स पढ़ेंगे। और आहार नाल हमने स्टार्ट किया था। आहार नाल का प्रारंभिक भाग कौन सा था? मुख। फिर था मुख गुहा, जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के अंदर जीभ और दांत आते हैं। फिर होता है ग्रसनी, और फिर ग्रसिका, फिर आमाशय। फिर आमाशय के 3 भाग बताए थे, कार्डिक, फंडिस, पाइलोरिक और बॉडी भी होता है। फिर हमने आगे बताया था छोटी आंत। छोटी आंत होती है 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। फिर आती है बड़ी आंत, ये होता है सिकम, कोलेन और रेक्टम। और जो आहार नाल का अंतिम भाग होता है एनस। ये सब कुछ हमने कल पढ़ लिया था। देखो इस डायग्राम के अंदर दे रखा है, इसके अंदर देखो प्रारंभिक भाग कौन सा था? मुख, ये रहा। और इसका जो दूसरा भाग होता बक्कल कैविटी, जो यहाँ से ये जा रही है। फिर आ जाती है कौन सी? ग्रसनी होती है, ग्रसनी हो जाती है। ग्रसनी के नीचे पहले कौन आ जाएगा? ग्रसनी, फिर आती है गर्सिका। अब गर्सिका के नीचे कौन आ जाएगा? ये आमाशय हो जाएगा। अब आमाशय, अब देखो आमाशय के अंदर से होता हुआ कहाँ पर आ जाता है? इस छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत से पहले कुछ हमने पाचन ग्रंथि के नाम बताए थे। एक तो होता है पित्ताशय, एक होते हैं यकृत, और एक होती है अग्नाशय। इनको हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर बड़ी आंत से होता हुआ और लास्ट भाग होता है एनस, ये रहा। तो ये हमने पाचन तंत्र की जो आहार नाल होती है वो उसका डायग्राम बता रखा है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे आहार नाल, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल। आहार नाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो आहार नाल होती है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था? जो आहार नाल होती है उसकी पहले आहार नाल के बारे में पढ़ो। आहार नाल, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है, कहाँ से शुरू होता है? मुख से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है। और इसका अंत कहाँ पर होता है? इसका अंतिम भाग, इसका अंतिम भाग कहाँ पर होता है? गुदा के अंदर, या एनस बोलते हैं इसको, गुदा बोलते हैं या एनस, ये होता है। अब देखो हम आगे देखते हैं। जो आहार नाल होती है तो उसकी आहार नाल, अब देखो आहार नाल है, आहार नाल की जो लंबाई होती है ना, लंबाई कितनी होती है इसकी? लंबाई होती है 8 से 10। तो क्या होती है इसकी? 8 से 10 तो मीटर में होती है। और इसकी फीट के अंदर कितनी होती है? फीट के अंदर होती है 30 से 32 फीट होता है, 30 से 32 फीट होता है आहार नाल की लंबाई। और ये बताओ आहार नाल होती है, उसका जो सबसे अधिक भाग कहाँ पर होता है? आहार नाल का सबसे अधिक, सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग किसके अंदर होता है? छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत कितना होता है? 6 मीटर के लगभग होता है। कितना? 6 मीटर के लगभग होता है। जो आहार नाल होती है उसका सबसे लंबा भाग कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर। और फिर इसके छोटी आंत होती है तो इसका सबसे आहार नाल होती है, उसका सबसे चौड़ा भाग कहाँ पर होता है? सबसे चौड़ा भाग,
आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कहाँ पर होता है? आमाशय के अंदर। कहाँ पर होता है? आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर होता है। ये हमने आहार नाल के बारे में बताया कि आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से, और इसका अंतिम भाग होता है गुदा। और जो मनुष्य है उसकी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर और 30 से 32 फीट के अंदर होती है। और आहार नाल होती है उसका सबसे लंबा भाग कहाँ पर होता है? छोटी आंत के अंदर। कितना होता है? 6 मीटर के अंदर। और सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय के अंदर। अब बात करते हैं कि आहार नाल होती है उसका सबसे प्रारंभिक भाग, तो पहला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मुख से। तो मुख लेते हैं, मुख की बात करेंगे। मुख जिसे हम माउथ बोलते हैं, इसके होते हैं माउथ बोलते हैं। तो अब देखो मुख होता है, अब मुख में क्या होता है? मुख होता है जो क्या होता है? आहार नाल का प्रारंभिक भाग। आहार नाल का प्रारंभिक भाग, मतलब आहार नाल स्टार्ट कहाँ से होती है? इसी से होती है, मुख से। आहार नाल स्टार्ट कहाँ से होती है? मुख से। अब मुख क्या करता है? अब मुख होता है ना, इसका कार्य क्या होता है? जो मुख होती है वो भोजन के अंतःग्रहण की शुरुआत, भोजन को जो अंतःग्रहण करता है उनकी शुरुआत करता है। भोजन का अंतःग्रहण करता है कौन? मुख। भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण करता है। अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण कर लिया। अब फिर आ जाती है क्या? इसके बाद होते हैं मुख गुहा, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसको क्या बोलते हैं? अगला होता है मुख गुहा। अब देखो मुख गुहा होती है, तो मुख गुहा होती है ना, इसके अंदर पहले तो इसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं मुख के? देखो मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं, एक तो होती है जीभ। जो हमारी जीभ होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? बक्कल कैविटी बोलते हैं इसको। बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है जीभ। और दूसरा कौन सा होता है इसके अंदर? दांत होते हैं हमारे, वो भी कहाँ पर पाए जाते हैं? दांत। दांत भी कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख गुहा के अंदर। और तीसरा होता है हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, कितनी होती हैं? 3। 3 जोड़ी, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। देखो मुख से स्टार्ट हो गया आहार नाल का प्रारंभिक भाग जो भोजन को अंतःग्रहण में सहायता करता है। फिर क्या होता है? माउथ कैविटी, इसको बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर 3 चीज़ होती है, एक तो कौन होती है? जीभ होती है। एक तो कौन होता है? जीभ होता है। दूसरा होता है दांत होता है। और 3 जोड़ी क्या पाई जाती है इसके अंदर? सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। ये सब क्या किस में होते हैं? मुख गुहा के अंदर। तुमसे पूछांगे कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो आहार नाल के कौन से भाग में पाई जाती है? कौन से में? बक्कल कैविटी के अंदर। अब हम इसकी एक एक से डिटेल पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? जीभ, टंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टंग। टंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीभ को क्या बोलते हैं? टंग। अब देखो जीभ के बारे में हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे जीभ का दूसरा नाम होता है स्वाद संवेदांग। क्या कहते हैं जीभ को? स्वाद संवेदन, जो स्वाद लेने वाली होती है उसके अंदर सेंसरी पाए जाते हैं, या इसको बोलते हैं हम सेंसरी ऑर्गन टेस्ट। सेंसरी ऑर्गन टेस्ट भी किसका नाम होता है? टंग का नाम होता है। अब इसके बाद में हमने देखो जीभ होती है, जीभ के अंदर किसी प्रकार का हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए हम जीभ को मन चाहे जिधर घुमा सकते हैं। इसलिए कौन सी जीभ होती है? मसल्स की बनी होती है, इसके लिए कौन सा? मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। तो इसके अंदर देखो जीभ होती है, पेशी होती है, मस्कुलर होती है, और कैसी होती है? मांसल होती है। हड्डी नहीं होती इसके अंदर, कैसी होती है? मांसल। और कैसी होती है? लचीली पाई जाती है। ये होती है हमारी जीभ। अब देखो जीभ होती है हमारी एक तरफ से तो स्वतंत्र होती है और दूसरी तरफ जुड़ी हुई होती है। आगे से क्या होती है? बिल्कुल स्वतंत्र होती है, और पीछे से क्या होती है? जुड़ी होती है। पीछे की ओर एक लिगामेंट होता है, एक लिगामेंट का एक कोमल ताल होता है। कौन? फ्रेनुलम। किसके द्वारा?
फ्रेनुलम द्वारा हमारे जीभ जुड़े होते हैं, क्योंकि जब आगे से स्वतंत्र है तो पीछे से तो जुड़े होंगे किसके द्वारा, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, एक फ्रेनुलम से द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई होती है हमारे पीछे की तरफ। अब देखो जीभ है, जीभ के अंदर ऊपर की तरफ कुछ उभार पाए जाते हैं। अब जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कुछ उभार पाए जाते हैं। अब उभार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कौन सा, एक तो होता है जीविया, एक होता है जीविया प्रांकुर, दूसरा होता है टेस्ट बर्ड, एक जिसको बोलते हैं लिंगुअल पेपिलाई या इसको बोलते हैं टेस्टिंग बर्ड या स्वाद कलिकाएं होती है। अब इनको हम एक एक को पढ़ेंगे। देखो हमारी जीभ होती है ना, जीभ के ऊपर क्या पाया जाता है, एक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम होता है सल्की एपिथेलियम टिश्यू, जो क्या करता है म्यूकस को म्यूकस को क्या करता है, सिक्रेशन करता है, वहाँ से स्त्रावित करता है, जिससे हमारी जीभ क्या होती है, गीली हो जाती है। अब जीभ के ऊपर कौन सा ऊतक होता है, सल्की एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम का क्या पाया जाता है, सल्की एपिथेलियम की एक म्यूकस लेयर पाई जाती है। कौन सी, म्यूकस लेयर पाई जाती है। अब म्यूकस का क्या पाया जाता है, लेयर पाई जाती है हमारी जीभ के ऊपर, जिससे हमारी जीभ क्या होती है, जीभ कैसी होती है, गीली रहती है। देखा नहीं कि जीभ कभी सूखती है क्या, गीली रहती है, जीभ क्या होती है, गीली होती है। अब जीभ होती है हमारी क्या होती है, गीली हो जाती है, किसके कारण, म्यूकस। म्यूकस के ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है, सल्की एपिथेलियम टिश्यू, जो हमारी जीभ के ऊपर पाई जाती है। अब देखो हमने जो जीभ के ऊपर जो दो सतह होती है, जीव्या प्रांकुर और स्वाद कलिकाएं होती है। अब पहला पढ़ते हैं हम जीव्या प्रांकुर। अब जीव्या प्रांकुर क्या पाया जाता है, हमारे जीभ के ऊपर छोटे छोटे दाने से पाए जाते हैं, तो क्या होते हैं, सूक्ष्म प्रांकुर होते हैं, और सूक्ष्म प्रांकुर होते हैं। और ये जीव्या प्रांकुर होता है ना, ये क्या बनाता है, जीभ को खुरदरा बनाते हैं। खुरदरी से कौन बनाता है, जीभ को खुरदरा, जीव्या प्रांकुर। और इन पर क्या पाए जाते हैं, जीव्या प्रांकुर, इसके ऊपर पाई जाती है स्वाद कलिका या टेस्टिंग बर्ड। स्वाद कलिकाएं टेस्टिंग बर्ड किसके ऊपर पाई जाती है, जीव्या प्रांकुर के ऊपर। जीव्या प्रांकुर क्या करती है, जीभ को क्या बनाती है, खुरदरा बनाती है। और ये कैसे होते हैं, एक सूक्ष्म प्रांकुर है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, दाने से पाए जाते हैं। अब देखो जीव्या प्रांकुर होते हैं जो कई प्रकार के होता है, जीव्या प्रांकुर कई प्रकार के होते हैं। हम पहला पढ़ता है फिलीफोर्म अंकुर। पहला क्या नाम क्या है, फिलीफोर्म अंकुर, फिलीफोर्म। अब देखो फिलीफोर्म अंकुर। अब फिलीफोर्म अंकुर होता है जो जीव्या प्रांकुर का पहला भाग होता है। अब देखो फिलीफोर्म अंकुर के अंदर ये कैसे होते हैं, नन्हे नुकीले, छोटे होते हैं, और कैसे होते हैं, नुकीले धागे नुमा उभार। कैसे होते हैं, नन्हे नुकीले और धागे नुमा उभार होते हैं। कैसे, धागे नुमा उभार पाए जाते हैं। और ये हमारी जीभ होती है ना, उसकी पूरी सतह पर, जीभ के क्या पाए जाते हैं, पूरी सतह पर फैला होता है। जीभ होती है उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, ये फिलीफोर्म के अंकुर क्या पाए जाते हैं। अब देखो ये फिलीफोर्म अंकुर होता है, इस पर क्या होता है, टेस्टिंग बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिलीफोर्म अंकुर पर क्या पाए जाते हैं, टेस्टिंग कलिकाएं अनुपस्थित होती है। पूछ जाएंगे कि कौन सा अंकुर है जिस पर स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती है, कौन सी स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित है, क्या नाम उसका, फिलीफोर्म अंकुरण। दूसरा होता है फंजीफोर्म अंकुरण। अब देखो इसके अंदर फंजीफोर्म अंकुरण के अंदर ये कैसी होती है, छतरी नुमा, कैसे होती है, छतरी रूपी होती है। कैसे होती है, छतरी के आकार की फंजीफोर्म अंकुर का। फंजीफोर्म अंकुर किस आकार का होता है, छतरी रूपी होता है। जबकि फिलीफोर्म कैसा होता है, धागे नुमा उभारते हैं। जबकि ये कैसा होता है, छतरी रूपी होता है। जीभ की पूरी सतह पर क्या पाया जाता है, जीभ की जो सतह होती है ना ऊपर की, उस पर क्या पाए जाते हैं, सभी पूरी जीभ पर फैले हुए होते हैं। और फंजीफोर्म होते हैं ना, इसके अंदर क्या हो, टेस्टिंग बर्ड, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कितनी होती है, 5 स्वाद कलिकाएं किस पर पाई जाती है, फंजीफोर्म अंकुरण पर। किस पर, फंजीफोर्म अंकुर पर 5 क्या पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं, इसे बोलते हैं 5 टेस्टिंग बर्ड पाए जाते हैं। किस पर, फंजीफोर्म के ऊपर। अब अगली होती है सरकम वेलेट अंकुर। सरकम वेलेट अंकुर नहीं, इसको बोलते हैं वेलेट अंकुर। अब देखो इसके अंदर सरकम वेलेट अंकुर के अंदर, अब देखो इसके अंदर होती है, ये कैसे होती है, सबसे बड़ी, कैसे होते हैं, सबसे बड़ी अंकुर। मतलब तुमसे पूछेगा कि जो जीभ के ऊपर जो अंकुर पाए जाते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा अंकुर कौन होता है, सरकम वेलेट अंकुर सबसे बड़ा अंकुर होता है। और किस आकृति का होता है, ये घुंडी नुमा होता है। कैसा होता है, घुंडी नुमा होता है। जो सरकम वेलेट होता है किस आकृति का होता है, घुंडी नुमा। और सबसे बड़ा अंकुर कौन सा होता है, सरकम वेलेट। अब इसके ऊपर जो स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, कितनी होती है, 100 से 300 स्वाद
100 से 300 टेस्टिंग बर्ड पाई जाती है। किस पर? सर्कमवेलेट पर 100 से 300 टेस्टिंग बर्ड पाई जाती है। और जीभ होती है, जीभ का कहाँ पर होती है? जीभ होती है, जीभ के किस हिस्से के अंदर होती है? जीभ के जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसके आधार पर कैसे थे? उल्टी वी आकार की होती है। कैसे? जीभ की होती है, जीभ का जो पीछे वाला होता है ना आधार, जहाँ से फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी हुई होती है, उस भाग पर पाई जाती है, जो कैसा होता है? उल्टा वी आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टे वी आकृति में स्थित होता है। कैसे? उल्टे वी आकार के अंदर पाई जाती है, जो हमारा फ्रेनुलम द्वारा जो पीछे की तरफ जुड़ा होता है, तो वहाँ पर उसके वी शेप होती है। कैसे होते हैं? वी शेप की आकृति के अंदर पाया जाता है। फिर अगले बात करते हैं चौथे नंबर पर पर्णिल अंकुर, या इसको बोलते हैं फोलिएट पेपिलाई। पर्णिल अंकुर या फोलिएट पेपिलाई कहते हैं। देखो इसके अंदर पर्णिल अंकुर, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? स्वाद कलिकाएं क्या पाई जाती है? इसमें टेस्टिंग बर्ड क्या पाए जाते हैं? पाई जाती है। पर्णिल अंकुर के अंदर, या इसको बोलते हैं वेलेट पेपिलाई, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और ये जीभ होती है, उसके दोनों किनारों पर, जीभ के दोनों किनारों पर लाल पत्ती नुमा अंकुर की छोटी छोटी श्रृंखलाएं होती है। कैसे होती है? हमारी जीभ होती है, उसके जो दोनों किनारे होते हैं ना, जीभ के दोनों किनारों पर लाल पत्ती नुमा अंकुर की क्या पाई जाती है? छोटी छोटी श्रृंखलाएं पाई जाती है। अब आगे देखो, जो कहाँ जो जीभ होती है हमारी, वो कहाँ पर ये अंकुराई पाए जाते हैं। देखो फोलिएट अंकुलाई कहाँ पर पाई जाती है? ये जीभ, ये तो क्या आते हैं? तालु होती है। ये क्या होती है? तालु, जहाँ पर जो फ्रेनुलम द्वारा जीभ हमारी जुड़ी हुई होती है, ये भाग तो। अब इसके देखो यह कौन सा? अग्रभाग हो गया। अब अग्रभाग के यहाँ पर पाए जाते हैं कौन सा? फिलीफॉर्म पेपिलाई। कौन सी? फिलीफॉर्म पेपिलाई। और इस साइड पाई जाती है कौन सी? इस जो साइड के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं फंजीफॉर्म होती है। और जो मैंने बताया ना, सबसे बड़ी पेपिलाई कौन सी होती है? वेलेट पेपिलाई, जो वी शेप होती है, जब उल्टा वी आकार की इतनी ये हमारी जीभ के ऊपर देखना यहाँ पर दिखाई देती है, तो उल्टे वी आकार की होती है, वो उसका नाम होता है क्या? वेलेट पेपिलाई। अब हम देखो ये पढ़ लिया, ये लिंगुअल पेपिलाई कंप्लीट हो गया, जीवा प्रांकुर। अब दूसरा भाग होता है टेस्टिंग बर्ड। दो पाए जाते हैं ना इसके अंदर, टेस्टिंग बर्ड और जीवा प्रांकुर। जीवा प्रांकुर के अंदर पढ़ लिए जो ये पेपिलाई। अब आता है दूसरे नंबर पर स्वाद कलिकाएं। अगला दूसरा नंबर कौन सा जाएगा? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिका, इसको बोलते हैं हम टेस्टिंग बर्ड। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग। अब देखो स्वाद कलिकाएं कितने प्रकार की होती है? कितने? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? स्वाद कलिकाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। और जीभ होती है ना, जीभ की ऊपरी सतह पर तथा जीव्या अंकुर के ऊपर होती है। मतलब टेस्ट स्वाद कलिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? जीभ की ऊपरी सतह पर होंगी। ऊपरी सतह होती है, उसके ऊपर होती है जीव्या अंकुर, और उसके ऊपर पाए जाते हैं टेस्टिंग बर्ड। किसके ऊपर? जीव्या अंकुर होता है ना, जीव्या अंकुर होता है, ये जीव्या अंकुर। अब इसके ऊपर भी क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। 4 कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। और कहाँ पर होती है? टेस्टिंग बर्ड कहाँ पर पाई जाती है? हमारी जीभ होती है, तो उसकी ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अब उसके में क्या होता है? जीव्या अंकुर होता है, उसके ऊपर पाई जाती है कौन? स्वाद कलिकाएं होती है। देखो स्वाद कलिकाओं के संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तो किस आकार की होती है, और इसके अंदर जो स्वाद छिद्र होता है वो कहाँ खुलता है, तो वो देखते हैं आगे। देखो टेस्टिंग बर्ड होती है, किस आकार की होती है? पीपाकार या प्लास के आकार की होती है। कैसी? पीपाकार या प्लास के आकार की होती है। पीपाकार या प्लास के आकार की। अब टेस्टिंग बर्ड कहाँ पर पाई जाती है? जीवा प्रांकुर के ऊपरी सतह पर पाई जा रही है ना। अब जीवा प्रांकुर है, उसके ऊपरी सतह पर पाई जा रही है। तो अब इस टेस्टिंग बर्ड होता है ना, उसके अंदर एक छिद्र होता है जिसे बोलते हैं हम टेस्टिंग छिद्र। देखो ये ऊपरी सिरा, इसका जो ऊपर की तरफ वो जो टेस्टिंग बर्ड होती है, उसका जो ऊपर की सिरा होता है उसको बोलते हैं ऊपरी सिरा। अंकुर की बाह्य सतह पर, कहाँ पर अंकुर होता है उसकी जो बाह्य सतह पर खुला होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्वाद छिद्र। मतलब अंकुर होता है जिसके ऊपरी सतह पर क्या होता है? इसका छेद क्या होता है? ओपन रहता है। जो ओपन होता है ना, जो वो छेद ओपन रहता है, उस छेद को बोलते हैं क्या? स्वाद छिद्र। उस छेद को क्या बोलते हैं? स्वाद छिद्र। अब देखो हम बात करेंगे जो हमारी जीभ के ऊपर जो हमारी जीभ थी ना, उसके ऊपर कितने 4 प्रकार की क्या पाई जाती है? टेस्टिंग बर्ड। टेस्टिंग बर्ड कितने? 4 प्रकार की होती है।
अब देखो ये हमारे जीव का चित्र बना रखा है। देखो ये भाग होता है, ये भाग कौन सा होता है, अग्रभाग हो जाएगा। ये भाग कौन सा जाएगा, पश्च भाग हो जाएगा। और ये होते हैं इसके पार्श्व भाग होते हैं। अब देखो अग्रभाग होता है कौन सा, अग्रभाग। जो अग्रभाग होता है हमारे जीव का, वो किसके अंदर टेस्ट में सहायता करती है, मिठास में। जो मीठे का जो हम टेस्ट लेते हैं तो किससे टेस्ट करेंगे, जीव के अग्रभाग से। और जीव के अग्रभाग से थोड़े पार्श्व भाग में, इसके पार्श्व भाग में जो नमकीनी होता है ना, चटपटी चीज़ होती है, उनके स्वाद के लिए काम आता है। और जीव का जो पार्श्व भाग होता है ना, ये दोनों तरफ का जो ये पार्श्व भाग, तो वो हमारी खट्टी होता है ना, जो खट्टी चीज़ खाती है तो उनका टेस्ट हमें, खट्टास का एहसास यहाँ पर होता है जीव के, मिठास का एहसास आगे की तरफ, नमकीन होती है वहाँ पर इसके साइड के अंदर पार्श्व भाग में। और इसका जो पार्श्व होता है ना, वो कहाँ पर होता है, खट्टे भाग के अंदर होता है। खट्टे भाग का हमें टेस्ट मिलता है। जो हमारे लास्ट का जो पीछे वाला भाग होता है, पीछे वाला पश्चिम भाग होता है ना, वो किसके टेस्ट में, कड़वा होता है। तो लास्ट का जो पीछे वाला भाग है वो किससे, कड़वा भाग का टेस्ट देता है, किसका, कड़वे का टेस्ट देता है। और ये किसके द्वारा जुड़ा था, मैं बताया था पहले, लिगामेंट का एक फ्रेनुलम होता है, उसके द्वारा जुड़ी होती है ये पीछे की तरफ। ये जीभ का पीछे वाला भाग होता है, ये पूरा जीभ के पीछे वाला भाग होता है, जो तालु बोलते हैं इसके, क्या होते हैं, तालु। अब देखो जीभ के ऊपर हमारे जीभ के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, दाने पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पेपिला या अंकुर बोलते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेपिला या अंकुर होते हैं। अब ये क्या होते हैं, पेपिला या अंकुर, स्वाद कलिकाएँ। कितनी होती हैं, स्वाद कलिकाएँ। अब देखो इनकी संख्या एज पर डिपेंड करती है। यदि वृद्ध अवस्था के अंदर है, मतलब वृद्ध अवस्था के अंदर है, तो इसकी जो टेस्टिंग बर्ड होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 9000 के लगभग। और यदि एडल्ट के अंदर, किसमें, एडल्ट के अंदर, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर यदि लड़की है, लड़की के अंदर होती है 2500 के लगभग। कितनी, 2500 के लगभग होती है। एडल्ट के अंदर कितनी होती है, 2500 के लगभग लड़कियों के अंदर। और लड़कों के अंदर होती है 1500 से 2000 के लगभग। कितनी, 1500 से 2000 के लगभग होती है। किसके अंदर, टेस्टिंग बर्ड होती है, स्वाद कलिकाएँ की संख्या पाई जाती है 9000, तो किसमें, वृद्धावस्था के अंदर। और एडल्ट के अंदर, लड़कियों के अंदर 2500 होते हैं। ज़्यादा टेस्ट कौन करती है, लड़कियाँ करती है, तो किसमें 2500 टेस्टिंग बर्ड जो स्वाद कलिकाएँ होती है वो कितनी, 2500 लड़कियों के अंदर ज़्यादा होंगी। लड़कों के अंदर कितने थे, 1500 से 2000 के करीब पाई जाती है। अब देखो जो टेस्टिंग बर्ड होती है उनके अंदर कितने प्रकार की होती है, टेस्टिंग या स्वाद कलिकाएँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। कितने, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। अब देखो 2 कौन कौन सी होती है। पहली होती है अवलंबन कोशिकाएँ। पहली कौन सी, अवलंबन कोशिकाएँ। अब देखो पहली जो स्वाद कलिकाएँ होती है, अवलंबन कोशिकाएँ, पहली कौन सी हो जाएंगी, अवलंबन कोशिकाएँ होती है। पहली कौन सी, अवलंबन कोशिकाएँ। अब देखो अवलंबन कोशिका होती है, ये किसको घेरी होती है, जो स्वाद, जो हमारी टेस्टिंग सेंसरी सेल्स होती है ना, जो टेस्ट करने वाले जो सेंसरी कोशिकाएँ होती है, स्वाद संवेदी कोशिकाएँ होती है, उनको क्या करती है, घेरी हुई होती है। कौन, अवलंबन कोशिकाएँ, जो क्या करती है, स्वाद संवेदी कोशिकाओं को घेरी हुई रहती है। और ये इसकी संरचना कैसी होती है, ये लंबी स्तंभीय सेल होती है। कैसी, एक लंबी पिलर जैसी संरचना होती है। जो हमारे लंबे पिलर होते हैं ना, उस तरह एक लंबे पिलर जैसी सेल्स होती है। कौन, अवलंबन कोशिकाएं। अब अवलंबन कोशिका के 2 सिरे होते हैं। एक तो नीचे तो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है किसी से। और जो ऊपर का जो स्वतंत्र सिरा होता है ना, यहाँ पर ऊपर का जो स्वतंत्र सिरा होता है, वहाँ पर संवेदी, क्या, संवेदी हेयर नहीं पाए जाते हैं। संवेदी जो हेयर्स पाए जाते हैं ना, जो संवेदी रोम होते हैं, वहीं इसके जो स्वतंत्र सिरा होता है उस पर क्या पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब दूसरी जो टेस्टिंग बर्ड होते हैं उसका नाम होता है संवेदी स्वाद कोशिकाएँ। दूसरी कौन सी है, संवेदी स्वाद कोशिकाएँ। अब देखो संवेदी स्वाद कोशिकाएँ जो दूसरी टेस्टिंग बर्ड होती है, ये कैसी होती है, लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है, लंबी होती है। और सिरों पर कैसी होती है, पतली होती है। कैसी होती है, लंबी, सिरों पर पतली। और मध्य में कैसी होती है, फुली हुई होती है। मध्य में कैसी होती है, फुली हुई होती है। उनके जो सिर होते हैं ना, उन पर क्या पाए जाते हैं,
संवेदी हेयर्स पाई जाती है, जो जबकि उसके अंदर क्या थे, संवेदी हेयर्स क्या पे थे, अनुपस्थित थे। जबकि इसके अंदर संवेदी स्वाद कोशिकाओं के सिरों पर क्या पाए जाते हैं, संवेदी हेयर्स पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, रसायनों को ग्राही करती है। रसायन जितने केमिकल होते हैं उनको क्या करती है, एक्सेप्टर करती है, जो केमिकल एक्सेप्टर सेल्स होती है, यानी रसायन ग्राही कोशिकाएं होती है। अब ये देखो, अब जो संवेदी सहायक कोशिका होती है, ये जो उद्दीपन होता है ना, उनको कैसे घुलित अवस्था में ग्रहण करती है। जो घुले हुए होते हैं उन्हीं को क्या करती है, ग्रहण करती है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो हमारे उसके अंदर क्या होता है, लार मिल जाती है, तो कैसे थे, घुल गया ना, तो उस घुलित अवस्था के अंदर जो उद्दीपन होती है उन्हीं को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगी। और जब लार मिश्रित भोजन स्वाद कलिका के छिद्रों पर, जैसे हमारे जो स्वाद कलिका के जो छिद्र होता है वहाँ पर जो घुला हुआ भोजन जाएगा तो उसके अंदर जब जाता है छिद्रों में क्या होता है, चले जाता है, तो उसके अंदर क्या पाई जाती है, हमारी स्वाद संवेदी कोशिकाएं होती है। अब उनके ऊपर क्या पाया जाए, स्वाद संवेदी कोशिकाएं, और उनके सिरों पर क्या पाए जाते हैं, संवेदी रोम्स पाए जाते हैं। अब जैसे ही वो घुले हुए भोजन जाएगा, घुला हुआ भोजन जाएगा स्वाद संवेदी कोशिकाओं के माध्यम से, और स्वाद संवेदी कोशिकाओं के जो सिरों पर क्या पाए जाते हैं, संवेदी हेयर्स, जो उन उद्दीपनों को संवेदी हेयर्स क्या करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे। अब ग्रहण करेंगे तो हमें क्या करेंगे, उसका टेस्ट का पता चल जाएगा, हमें क्या करेंगे, टेस्ट का पता चल जाएगा। अब देखो लास्ट के अंदर आता है जीव के कार्य। जीव क्या क्या कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर। अब देखो जीव का पहला कार्य होता है, जीव का पहला कार्य क्या होता है, जीव का पहला कार्य, जीव होते हैं उसका पहला कार्य क्या होता है, जीव भोजन को अंतःग्रहण, भी जीव होती है उसके द्वारा हम भोजन क्या करते हैं, उसका अंतःग्रहण करते हैं। भोजन का अंतःग्रहण करने में भोजन को अंतःग्रहण करता है तो उसमें चम्मच की तरह कार्य करती है। जैसे चम्मच से हम भोजन डालते हैं उसी तरह जीव होती है ना, वो क्या करते हैं, भोजन को हम अंतःग्रहण करने के लिए चम्मच की तरह कार्य करती है, कौन, जीव। दूसरा कार्य होता है जो भोजन हमने ले लिया उसको जो लार के साथ मिक्सर करती है, लार के साथ भोजन को लार में मिश्रण करती है। जैसे हम भोजन खाते हैं दांतों द्वारा चबाया जाता है तो उसको किसमें, लार के अंदर जो मिक्स करने का काम कौन करती है, जीभ करती है। अगला है यह भोजन को बार बार दांतों के बीच में लाकर इसे चबाने में सहायता करती है। जैसे हमारा भोजन खाते हैं तो जीभ क्या करती है, जो भोजन होता है ना मुख के अगल बगल के अंदर, तो उस भोजन को जीभ के द्वारा उसको कहाँ पर लाया जाता है, दांतों के बीच के अंदर लाया जाता है, जो क्या करती है, उसको चबाने में सहायता करती है। अगला है यह भोजन को निगलने में, हम भोजन को जब निगलते हैं तो किसकी सहायता से निगलती है, जीभ की सहायता से निगलती है। जब हम जो भी शब्द बोलते हैं वो कौन से, बोलने में भी सहायता करते हैं, हम जो भी शब्द निकालते हैं तो हम जीभ के द्वारा ही बोलते हैं। और लास्ट कार्य है मुख गुहा, जो बक्कल कैविटी होती है ना उनकी सफाई में भी कौन, मुख की सफाई किससे करते हैं, जीभ के द्वारा ही की जाती है। मुख की सफाई किससे करते हैं, जीभ के द्वारा की जाती है। अब देखो ये पूरा जीभ डिटेल से मैंने बता दिया। और कल पढ़ेंगे जो बक्कल कैविटी के अंदर जीभ और तीन तो क्या थे, एक तो जीभ था और एक तीन क्या थी, सलाइवरी ग्लैंड, और एक क्या था, दांत था। अब हम कल पढ़ेंगे दांत के बारे में भी इसी तरह डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक शब्द को ध्यान रखना, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही।